नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से भोपाल एकेडमी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। मैं हूं आपका सारथी चंद्रकांत शर्मा। पिछले 2 दिनों से जब से एफसीआई का जो नया गजट नोटिफिकेशन जारी हुआ, तब से बहुत सारे विद्यार्थियों के मन में ये दुविधा थी कि सर क्या अब फूड सेफ्टी ऑफिसर के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया चेंज हो गया है, क्या हम लोग भी फॉर्म भर सकते हैं, और अगर फॉर्म भरते हैं तो फॉर्म भरने की डेट क्या है, कब एग्ज़ाम होगा, कितनी पोस्ट हैं, और बाकी अन्य जानकारी जिसके लिए बच्चे मुझे फ़ोन कर रहे थे, मैसेज कर रहे थे। तो मैंने सोचा क्यों ना एक छोटा सा वीडियो बना दिया जाए जिसमें आपके सभी प्रश्नों का जवाब मिल जाए कि अगर बैच है तो कब है, किस तरह से हम लोग करने वाले हैं। तो इस पूरे एग्ज़ाम को लेकर फूड सेफ्टी ऑफिसर की एक विधिवत ऑथेंटिक जानकारी के लिए आपको इस वीडियो को पूरा देखना पड़ेगा। तो चलिए आइए बात करते हैं कि आखिर इस नोटिफिकेशन के बाद एलिजिबिलिटी का जो क्राइटेरिया है, योग्यताओं के जो मापदंड है, वो उनमें क्या परिवर्तन आया है, और अब कौन कौन लोग जो है इस फॉर्म को भर सकते हैं, और क्या तैयारी कर सकते हैं, एग्ज़ाम कब होने वाला है। तो छोटी और जो भी बातें हैं, इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण तथ्य हैं, उन पर हम चर्चा करते हैं। चलिए आइए, पहले भी मैंने एक वीडियो बनाया था इसके ऊपर, चूँकि हमारा मैन भोपाल एकेडमी का चैनल, यूट्यूब चैनल हैक हो गया है, इसलिए वो वीडियो अब डोमेन से हट गया है। तो मैंने सोचा कि एक बार दोबारा से आपको जानकारी देते हुए ये वीडियो साझा करूँ। तो हम बात कर रहे हैं फूड सेफ्टी ऑफिसर की, जिसे हम खाद्य सुरक्षा अधिकारी कहते हैं। मध्य प्रदेश सरकार ने पिछले 15-16 सालों बाद एक बहुत महत्वपूर्ण तरीके से इस वैकेंसी को आउट किया है, और हम देख पा रहे हैं कि इसमें फूड सेफ्टी ऑफिसर के जो पदों की संख्या है, अगर हम इसकी बात करें कि कितने पद आए हैं, तो ऑल ओवर 120 पद हैं, जिसमें से 106 87% में है और 14% में 14 पोस्ट हैं। ठीक है, जनरल के लिए 28 है, एससी की 16 है, एसटी की 28 है, ओबीसी की 38 है। अगर इन्हीं पोस्ट में हम महिलाओं की सीट की बात करें तो 10, 6, 10, 13 और 4 पोस्ट हैं। वहीं भूतपूर्व सैनिकों के लिए भी हैं, तो हैंडीकैप्ड के लिए भी हैं, ओएच के लिए भी हैं और एचएच के लिए है। इस प्रकार से ओवरऑल 120 पोस्टों पर यह वैकेंसी आई हुई है। नोटिफिकेशन इसका 31/12/2025 को जारी कर दिया गया था। अब एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, इसको लेकर सबसे बड़ा डाउट बना हुआ है विद्यार्थियों का। देखिए, ऑफिशियल नोटिफिकेशन में लिखा था कि किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से खाद्य प्रौद्योगिकी यानी कि फूड टेक्नोलॉजी एमएससी हो या बीएससी हो, डेयरी या बायोटेक्नोलॉजी, डेयरी साइंस में अगर आपका बीएससी है या एमएससी है, मास्टर है, तो भी आप डाल सकते हैं। बायोटेक्नोलॉजी में अगर आपका बीएससी है या एमएससी है तो आप डाल सकते हैं। इसके बाद ऑयल टेक्नोलॉजी, तेल प्रौद्योगिकी में अगर आपका बीएससी एमएससी है तो डाल सकते हैं। एग्रीकल्चर साइंस अगर बीएससी एमएससी है तो आप फॉर्म भर सकते हैं। चिकित्सा विज्ञान में अगर आपका मास्टर है, बीएससी है, तो आप डाल सकते हैं। जैव रसायन, देखिए रसायन और जैव रसायन दोनों अलग अलग होते हैं। ये बायोकेमिस्ट्री होती है और केमिस्ट्री अलग होती है। तो यदि आप बायोकेमिस्ट्री से बीएससी एमएससी हैं तो डाल सकते हैं। सूक्ष्म विज्ञान से अगर आपका बीएससी एमएससी है तो आप डाल सकते हैं। और फिर रसायन विज्ञान, अब रसायन विज्ञान में विशेष रसायन विज्ञान से यानी कि ऑनर्स इन्होंने इस नोटिफिकेशन में नहीं लिखा है, इसलिए फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स वाले, जूलॉजी बॉटनी केमिस्ट्री वाले, है ना, जो भी जिसमें 3 साल यदि आपका एक सब्जेक्ट केमिस्ट्री रहा है, फिर चाहे आपने ऑप्शन में फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ा हो या फिजिक्स बायो पढ़ा हो, कुछ भी पढ़ा हो, जूलॉजी बॉटनी पढ़ा हो, लाइफ साइंस पढ़ा हो, कुछ भी, बट एक विषय जो है आपका बीएससी में केमिस्ट्री होना चाहिए, या फिर आपने केमिस्ट्री से ही एमएससी किया है तो आप फॉर्म भर सकते हैं। मेडिसिन, देखिए भाई, अभी जो नोटिफिकेशन गजट आया उसमें मेडिसिन में इन्होंने मेडिसिन में किन किन चीज़ों को शामिल किया है। पहले इसमें एमबीबीएस तो था ही मेडिसिन में, अब मेडिसिन के बाद इसमें आयुष के सारे जो सब्जेक्ट हैं उनको इन्होंने मेडिसिन में क्राइटेरिया में रखा है। स्नातक या स्नातकोत्तर या डॉक्टरेट या केंद्र सरकार के पूर्व अनुदेशन से खाद्य प्राधिकरण अधिकृत द्वारा कोई अधिसूचित जानकारी जो डिग्री होती है, यदि वो आपके पास है तो आप इस परीक्षा के लिए फॉर्म भर सकते हैं। चलिए थोड़ा सा अगर हम बात करें कि कौन कौन से सेंट्रल गवर्नमेंट के जो अप्रूवल से जो लोग हैं इसका फॉर्म भर सकते हैं, तो उसमें यहाँ पर डिपार्टमेंट ने यानी कि पीएससी ने पहले ही अच्छे तरीके से बतला दिया था कि मुझे इस कैटेगरी के लोग चाहिए। उसने कहा कि मुझे देखिए खाद्य तकनीकी के अध्ययन के विषय के अंतर्गत कौन कौन से विषय मैं सह विषय के रूप में मान लूंगा, तो उसने कहा कि मैं खाद्य इंजीनियरिंग यानी कि फूड टेक्नोलॉजी को मान लूंगा मैं। ठीक है, इसके बाद खाद्य इंजीनियरिंग एवं तकनीक, फूड इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी को मान लूंगा। खाद्य प्रसंस्करण एवं संरक्षण, तो फूड प्रोसेसिंग और प्रिजर्वेशन को मान लूंगा मैं। फूड प्रसंस्करण और तकनीकी को मान लूंगा, तो फूड प्रोसेसिंग टेक्नोलॉजी को मैं मान लूंगा।
खाद्य तकनीकी एवं प्रबंधन, तो इसमें मैनेजमेंट से अगर आपकी डिग्री डिप्लोमा कुछ है तो, खाद्य जैव प्रौद्योगिकी फूड बायोटेक्नोलॉजी से भी आपका डिप्लोमा डॉक्टरेट उपाधि है तो, खाद्य संयंत्र संचालन फूड प्लांट ऑपरेशन मैनेजमेंट से आपने किया है, खाद्य प्रक्रिया इंजीनियरिंग फूड प्रोसेस इंजीनियरिंग एंड मैनेजमेंट से किया है, खाद्य प्रसंस्करण फूड प्रोसेसिंग, खाद्य सुरक्षा और गुणवत्ता मतलब फूड सेफ्टी एंड क्वालिटी मैनेजमेंट से अगर आपने किया है तो आप किसके अंतर्गत आ जाएंगे, आप खाद्य तकनीक अध्ययन के विषयों के अंतर्गत आ जाएंगे। तो कहीं आप इस कैटेगरी में आते हैं तो भी आप फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है, यदि मैं बात करूं किसकी, एग्रीकल्चर साइंस की, कृषि विज्ञान, तो एमपीपीएससी ने कृषि विज्ञान में किन लोगों को इसमें शामिल किया है, तो यदि हम बात करें तो कृषि में इन्होंने एग्रीकल्चर को तो रखा था, साथ में कृषि इंजीनियरिंग यानी कि एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग को रख लिया, फिर इसी में इन्होंने बायोटेक्नोलॉजी को शामिल कर लिया, फिर इन्होंने डेयरी टेक्नोलॉजी को कर लिया, फिर इन्होंने फिशरीज को कर लिया मतलब मत्स्य पालन को कर लिया, है ना। इसके अलावा खाद्य तकनीकी को, खाद्य पोषण और आहार विद्या को, यानी कि फूड न्यूट्रिशन एंड डाइटिशियन वाला जो कोर्स करते हैं बच्चे, यदि आपने इसमें से कुछ किया है तो आप फॉर्म भर सकते हैं। हॉर्टिकल्चर 2 बार इन्होंने दे दिया है यहाँ पर। तो ये कृषि विज्ञान के अंतर्गत आने वाले विषय थे। यदि इनमें से किसी भी विषय के साथ आप बीएससी या एमएससी करके बैठे हैं या आपके पास डिप्लोमा या डायरेक्टरेट की उपाधि है तो आप फूड सेफ्टी ऑफिसर का फॉर्म भर सकते हैं। अब बात ये आती है कि एलिजिबिलिटी जो क्राइटेरिया चेंज हुआ है, उस क्राइटेरिया चेंज करने के पीछे सर आप क्या कर रहे हो, तो देखो भाइयों प्यारे विद्यार्थियों, ये देखिए ये ऑफिशियल गजट नोटिफिकेशन है भारत सरकार का, है ना, जो कि कब जारी हुआ है, 28 मार्च को। ठीक है, 28 मार्च 2025 को ये नोटिफिकेशन जारी हुआ, जिसमें खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण अधिकारी के सूचना के लिए जारी किया। इसमें इन्होंने साफ साफ कर दिया है कि जो खाद्य सुरक्षा अधिकारी के पद हैं इनकी योग्यताओं में संशोधन किया जा रहा है, और वो संशोधन ये है कि अब मेडिसिन के अंतर्गत में हम क्या मान लेंगे, बैचलर ऑफ मेडिसिन एंड बैचलर ऑफ सर्जरी, बैचलर ऑफ डेंटल सर्जरी, बैचलर ऑफ होम्योपैथिक मेडिसिन एवं सर्जरी, बैचलर ऑफ यूनानी मेडिसिन एवं सर्जरी, बैचलर ऑफ सिद्धा मेडिसिन एवं सर्जरी, और बैचलर ऑफ आयुर्वेदा मेडिसिन एंड सर्जरी, बैचलर ऑफ रोगा सोबा रिस्पा मेडिसिन एंड सर्जरी। यानी कि आयुष के अंतर्गत आने वाले सभी विषयों के अंतर्गत अगर आपने बैचलर किया हुआ है या इनफैक्ट मास्टर किया हुआ है, आप इस फॉर्म को भरने के एलिजिबल हैं। जब आप एमपीपीएससी पे फॉर्म भरने के लिए जाएंगे, जो कि बीएचएमएस है, बीएएमएस है, बीयूएमएस है, डेंटल है, बीएएस है, अगर किसी भी तरह से आप डॉक्टर हैं तो आप मेडिसिन वाले कॉलम को सिलेक्ट कीजिएगा और अपना फॉर्म भर दीजिएगा। ठीक है, वहां पर ऑप्शन आएगा, बायोकेमिस्ट्री का आएगा, डेयरी टेक्नोलॉजी का आएगा, केमिस्ट्री का आएगा, पीसीएम वाले, सीबीजेड वाले केमिस्ट्री वाले ऑप्शन को लेकर जाएंगे। ठीक है, तो ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन था, और इस नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग अगर देखें तो पहले कौन कौन भर पा रहे थे, तो फिजिक्स केमिस्ट्री बायो वाले भर पा रहे थे, जो केमिस्ट्री बायोलॉजी जूलॉजी वाले भर पा रहे थे, एमटेक बीटेक केमिस्ट्री वाले भर पा रहे थे, बीएससी एमएससी वाले और बीएस वाले। अब कौन भर सकेंगे फॉर्म, तो अब बीएएमएस भर सकेंगे, बीएचएमएस भर सकेंगे, बीयूएमएस सकेंगे, एमबीबीएस तो भर ही पा रहे थे, और बीडीएस वाले भी भर पाएंगे। यानी कि डॉक्टर आयुष डिपार्टमेंट के अंतर्गत वाले डॉक्टर या वेटनरी या वे डेंटल सर्जन जो है, वो सभी लोग इस एलिजिबिलिटी में शामिल हो गए हैं। यानी कि फूड सेफ्टी ऑफिसर की वैकेंसी के लिए ये लोग फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब दोबारा मत पूछना मुझसे कि योग्यताएं क्या हैं सर, क्या हम फॉर्म भर सकते हैं या नहीं। मैंने सभी लोगों के लिए हर एक छोटी से छोटी बात को यहाँ पर बता दिया है। अब जिन लोगों को ये समस्या है कि सर फॉर्म आ गए क्या, भैया बिल्कुल फॉर्म भरने की डेट शुरू हो चुकी है। ऑनलाइन आवेदन करने की जो तिथि थी वो 28 मार्च से प्रारंभ हो गई है। सर कब तक भरे जाएंगे फॉर्म, तो आवेदन ऑनलाइन भरने की अंतिम तिथि है 27 यानी कि आप 27 अप्रैल तक इस परीक्षा के फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। अगर कोई गलतियां हैं तो 1 अप्रैल तक सुधार, मतलब 29 अप्रैल तक आप सुधार सकते हैं, उसके बाद कुछ नहीं होगा। सर एग्जाम कब होगा, रिटर्न एग्जाम होने वाला है, तो रिटर्न एग्जाम का डेट कैलेंडर में डाल दिया गया है 12/12/2025, यानी कि 12 दिसंबर को ये एग्जाम होने वाला है। आपके पास अभी अगर हम देखें तो पूरा अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, यानी कि आपके पास पूरे 8 से 9 महीने का समय है। और आपके पास इतना अच्छा समय है कि आप 1 महीने में 1 यूनिट पढ़ते हैं तो आप 10 महीने में 10 यूनिट पढ़ के और इस परीक्षा के
जो चीज़ें हैं उनको अच्छे से सफल कर सकते हैं। थोड़ी सी परीक्षा के बारे में और बेसिक जानकारी मैं आपको दे देता हूँ। ये परीक्षा जो है वो 2 पेपर की होने वाली है। इस एग्ज़ाम की अगर हम बात करें तो इसमें 2 पेपर होंगे। एक सामान्य अध्ययन का जीएस स्टडी का होगा, जिसे हम अमूमन एमपी जीके के पेपर के नाम से जानते हैं, ठीक है ना। और इसके 50 क्वेश्चन आएंगे और हर क्वेश्चन 3 नंबर का होने वाला है। इस तरह से 150 अंकों का ये पेपर होने वाला है। दूसरा पेपर होगा खाद्य विज्ञान एवं तकनीकी का। अब इसमें दूसरा पेपर आपके हर अलग अलग सब्जेक्ट का नहीं होगा कि होम्योपैथी वाले सोचें कि यार दूसरा पेपर जो होगा होम्योपैथी सब्जेक्ट का होगा, नहीं होगा। आयुर्वेद वाले सोच रहे होंगे कि सर 100 क्वेश्चन आयुर्वेद के आएंगे तो आयुर्वेद का होगा, बिल्कुल नहीं होगा। यूनानी वाले सोचेंगे कि सर 100 क्वेश्चन यूनान के आ जाए, बाकी कॉमन आ जाए तो हमारा नहीं, क्योंकि ये टेक्निकली ओवरऑल कंबाइंड पेपर है, ये किसी स्पेसिफिक सब्जेक्ट के लिए नहीं है। तो 100 क्वेश्चन इसमें खाद्य विज्ञान और तकनीकी के आएंगे, हर क्वेश्चन 3 नंबर का होगा, तो 300 नंबर ये हो जाएंगे, यानी कि 450 मार्क्स का आपका पेपर होगा। फिर इसके बाद 50 नंबर का इंटरव्यू होगा, टोटल 500 होंगे, और 500 में जिसके सबसे ज़्यादा नंबर होंगे उसे फूड सेफ्टी ऑफिसर की पोस्ट जो है मिल जाएगी। अब देखिए यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात क्या है कि इस परीक्षा में निगेटिव मार्किंग है, ठीक है। यानी कि अगर आप क्वेश्चन को सही करते हो तो आपको 3 नंबर मिलेंगे, और यदि आपका क्वेश्चन गलत हो गया तो आपका 1 नंबर काट लिया जाएगा। 1/3 की माइनस मार्किंग है इस पेपर में, ठीक है। 3 अंक सही उत्तर के लिए और गलत उत्तर के लिए 1 अंक काटा जाएगा। यानी कि परीक्षा बहुत विधिवत हो गई है। तुक्का मारने वालों के लिए कोई जगह नहीं है। जो पढ़ के जाएगा उसके लिए बहुत अच्छे वातावरण को देखने को मिल सकता है उसे, ठीक है। अब परीक्षा का पैटर्न जो है वो मैंने चर्चा की कि पेपर 1 है जिसमें एमपीजी के आने वाला है, जिसके लिए आप मुझे जानते हैं, हमारी टीम को जानते हैं, जो हम एमपीजी के सबसे बेस्ट तरीके से आपको याद करा देते हैं। दूसरा आया कोर सब्जेक्ट, जिसके 100 क्वेश्चन आने वाले हैं। तो हम इस कोर सब्जेक्ट की क्लासेस भी स्टार्ट कर रहे हैं। सर कब से शुरू होगा, कैसे क्या होगा, हमें थोड़ा सा बता दीजिए। तो चलिए मैं थोड़ा सा बैच के बारे में बता दूं आपको। ये जो बैच शुरू होने वाला है फूड सेफ्टी ऑफिसर का, वो इस अप्रैल में शुरू होने वाला है। यानी कि इसमें हम पेपर वी जो है वो आपको बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाने वाले हैं। पेपर ए की क्लासेस चल रही हैं और पेपर ए की क्लासेस फिर जून के बाद दोबारा से शुरू हो जाएंगी, क्योंकि जून में जो असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम है उसके लिए एक डेडिकेटेड बैच पहले से ही चल रहा है, तो आप उसे भी ज्वाइन कर सकते हैं। या फूड सेफ्टी ऑफिसर के लिए भी पहले से बैच चल रहा था, आप उसे भी ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। अभी हम पेपर बी पार्ट बी, जिसमें टेक्निकली है पूरा फूड टेक्नोलॉजी को लेकर जो है, उसका पार्ट बी का जो कोर्स है वो स्टार्ट कर रहे हैं। सर क्लासेस कब से शुरू होंगी, तो 21 अप्रैल से ये बैच स्टार्ट होने वाला है। 21 अप्रैल से हम लोग इस बैच को स्टार्ट कर रहे हैं। सर बैच ऑनलाइन होगा या ऑफलाइन होगा, तो बोथ मीडियम, ठीक है। ये एग्जाम तक चलने वाला बैच रहेगा। उसके पहले आपका एक बार रिवीजन भी कराया जाएगा। कोर्स कंप्लीट होने के बाद पूरा रिवीजन कराया जाएगा हर यूनिट वाइज का, ठीक है। इवनिंग में ये बैच 6:30 से 7:30 बजे तक चलने वाला है। यानी कि आपकी क्लास शाम को होगी 6:30 से 7:30। अगर ऑनलाइन आके पढ़ना चाहते हैं तो भी आ सकते हैं, ऑफलाइन पढ़ना चाहते हैं तो भी ऑफलाइन पढ़ सकते हैं। जो बच्चे भोपाल आके नहीं पढ़ सकते उनके लिए तो ऑनलाइन एक वरदान साबित होगा, और जो लोग भोपाल में रहकर तैयारी कर रहे हैं वो लोग ऑफलाइन आकर अपनी तैयारी को थोड़ा सा और मज़ेदार और इंटरेक्टिव बना सकते हैं। तो पेपर वी की क्लासेस शुरू होंगी। इसमें क्या मिलेगा सर हमको अगर हम ज्वाइन करते हैं, तो देखिए अगर आप क्लासेस ज्वाइन करते हैं तो सबसे पहला है कि लाइव क्लास, यानी कि प्रतिदिन डेली 6:30 to 7:30 जो है वो आपकी क्लास होगी। इसके बाद ये क्लास 15 से 20 मिनट बाद रिकॉर्डेड होके आ जाती है कि यदि आपने लाइव क्लास मिस कर दी तो आप दोबारा से जो रिकॉर्डेड क्लासेस है उसको आप अच्छे तरीके से देख सकते हैं। इसी में सारे नोट्स ई बुक फॉर्म में आपको मिलेंगे, पीपीटी और पीडीएफ दोनों फॉर्मेट में। जो पीपीटी पढ़ाई जाएगी वो भी मिल जाएगी, जो पीडीएफ पढ़ाई जाएगी वो भी आपको मिल जाएगी। मंडे टू फ्राइडे हमारा क्लास का शेड्यूल चलता है, सैटरडे हम ऑफ रखते हैं, और संडे को जो भी हम मंडे टू फ्राइडे पढ़ते हैं उसका हम लोग टेस्ट करते हैं। तो एक हफ्ते में जो हम पढ़ते हैं वही हम संडे को टेस्ट ले लेते हैं, जिससे हमारा वीकली एवेल्युएशन हो जाता है कि हमने एक हफ्ते में कितना प्राप्त किया, कितना हमको याद हो पा रहा है। यदि हम कोई गलती करते हैं तो हम दोबारा से रिवीजन करके उस टॉपिक को कंप्लीट कर दें। हर यूनिट के 4 टॉपिक वाइज टेस्ट होंगे। इसके अतिरिक्त 20 से लगभग अधिक जो है वो फुल लेंथ टेस्ट होंगे। हर यूनिट के 2-2 टेस्ट लिए जाएंगे आपके,
ठीक है। इसके अलावा 10,000 से ज़्यादा एमसीक्यू टॉपिक कवर किए जाएंगे। ओवरऑल जितनी भी हमारी 10 यूनिट है उनमें से हम कोशिश करेंगे कि लगभग 10,000 एमसीक्यू की प्रैक्टिस आपको 10 महीने में करा दें, जिससे आप एग्जाम में जाएं तो आपको एक थोड़ा सा आइडिया रहे कि यार एमसीक्यू किस टाइप का आएगा। टॉपिक तो मैंने पढ़ लिया लेकिन मुझे पता नहीं है कि एमसीक्यू क्या आने वाला है, तो हम उसके लिए एमसीक्यू की प्रैक्टिस भी कराएंगे। ये स्पेशली डेडिकेटेड बैच पार्ट बी के लिए है। हाँ सर, सबसे बड़ा मुद्दा ये है कि सर इसकी फीस क्या होने वाली है। तो प्यारे विद्यार्थियों, अभी नवरात्रि चल रही है और आज माता रानी का सप्तमी का दिन है, तो हमने नवरात्रि स्पेशल में अभी फर्स्ट जो 100 स्टूडेंट हैं जो आज से एडमिशन लेंगे बैच स्टार्ट होने के पहले तक, तो ऐसे जो 100-200 विद्यार्थी होंगे इनके लिए फीस अभी है 3,500। ठीक है। इस 200 स्टूडेंट की कैटेगरी के ऊपर हो जाने के बाद और बैच जब स्टार्ट हो जाएगा 21 अप्रैल से, इसके बाद ये जो फीस है अपने मूल स्वरूप में यानी कि 5,500 रुपये में हो जाएगी। ठीक है, 5,500 रुपये में हो जाएगी। अभी जो लोग 3,500 में इस बैच को ज्वाइन करेंगे, इन्हें पेपर 1 की क्लासेस इसी में इंक्लूडेड रहेंगी, उन्हें अलग से पेपर 1 खरीदने की आवश्यकता नहीं रहेगी। लेकिन जैसे ही हमारा ये 200 स्टूडेंट का बैच फुल हो जाएगा या हमारा बैच 21 अप्रैल से स्टार्ट हो जाएगा, उसके बाद फिर ये बैच जो है वो 555 का हो जाएगा। यानी कि उसके बाद केवल आपको पार्ट बी चाहिए होगा तो वो 3,500 का रहेगा, और पेपर 1 अगर आप लेने जाएंगे तो पेपर 1 फिर आपका 1,500 रुपये का फिर अलग से होगा। ठीक है, इस तरह से हम कोर्स को यहाँ से अलग अलग कर देंगे। ठीक है, चलिए, तो अगर इसके अतिरिक्त और कोई आपको जानकारी चाहिए तो आप इस नंबर पर फ़ोन कर सकते हैं 9111444980, जो कि ऑफिस का नंबर है। आप सभी जानकारी इस नंबर से प्राप्त कर सकते हैं। जिन लोगों ने कभी भोपाल एकेडमी के एप्लीकेशन के साथ अपनी चीज़ों को साझा नहीं किया, उनको मैं बता दूं कि आप अगर भोपाल एकेडमी का एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए, फिर आप FSO बैच में जाइए और वहीं पर आप 3,500 रुपये की जो फीस है वो पे कर देंगे तो आपको बैच खुल जाएगा, जहां पर आपको हम अच्छे तरीके से तैयारी करा देंगे पार्ट ए और पार्ट बी की। ठीक है, तो चलिए भाई, ये बैच की डिटेलिंग थी, ये कोर्स की डिटेलिंग थी। एक नए वीडियो में मैं पूरे सिलेबस की डिटेलिंग के साथ आपके साथ जुड़ूंगा, है ना। तब तक आप अपना फॉर्म भरिए और परीक्षा की तैयारी में लग जाइए और शीघ्र डाउनलोड करें भोपाल एकेडमी और अपना फूड सेफ्टी ऑफिसर बनने का सपना करें साकार। चलिए, मिलते हैं फिर किसी दिन किसी नई क्लास में। जब तक पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद।